नमस्कार दोस्तों। आरपीएमआई चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो हम आज लेके आए हैं तीन नए एक्सेल के फॉर्मूले जो हैं आपके अपर, लोअर एंड प्रॉपर। ये काफी पावरफुल फॉर्मूले हैं अगेन एज अदर फॉर्मूलाज। एक्सेल की टेक्स्ट मैनिपुलेशन में मोस्टली यूज होते हैं। तो आज इन फॉर्मूलेज को हम सीखेंगे कि इनसे हम किस तरह से काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करिए, साथ में आप कमेंट करिए। बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं, लेकिन आप जब बड़े फॉर्मूले लिखोगे तो उसमें ये फॉर्मूले काफी यूज होते हैं, स्पेशली टेक्स्ट मैनिपुलेशन के केस में। तो इसी के साथ हम चलते हैं। हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है अपर। अपर का मतलब होता है कि कोई भी कैप वर्ड है। अभी ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये प्रॉपर केस में लिखी हुई हैं, लेकिन या फिर लेट से नॉर्मली केस में लिखा हुआ है, तो उनको ये आपका अपर में कर देगा। एग्जाम्पल यानी कि सारे वर्ड आपके कैपिटल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ अपर एंड इफ आई सेलेक्ट दिस, तो जितने भी आपके फॉर्मूले हैं ये सारे अपर में हो जाते हैं। ये देखो, तो आपकी जो वैल्यू होंगी वो सारी अपर में आ जाएंगी। अपर मतलब कैपिटल करेक्टर्स में लिख जाएगा। अब इनका यूज कहाँ होता है? यूज होता है जब आप दो टेक्स्ट को मैच कर रहे होते हो। तो मान के चलो कि आपके पास कुछ वैल्यू है, आपको नहीं पता कि जो वैल्यू आएगी वो आपकी लोअर केस में होगी या फिर अलग दूसरे, या फिर आपकी अपर केस में होगी या प्रॉपर केस में होगी। ठीक है, तो आप दो वैल्यू को मैच करना चाह रहे हो, तो आपने मैच किया हुआ है कैपिटल लेटर्स में। ओके, लेकिन जो वैल्यू आई वो स्मॉल लेटर में आई और यू वांट टू मैच एग्जैक्ट वैल्यू। स्पेशली जब आप सीट का नाम मैच करते हो, एक्सेल की शीट का नाम अगर आपको कभी मैच करना हो थ्रू वीवीए या मैक्रो, तो वहां पर आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? उस केस में हम अपर या फिर लोअर, एक, दोनों को सेम में ले आएंगे। दोनों को सेम में ले आएंगे यानी कि आप जिसे मैच कर रहे हो वो भी आपकी अपर होनी चाहिए वैल्यू, और जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी अपर होनी चाहिए। तो दोनों में अपर लगा के आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। वीवीएम में जो फॉर्मूला फंक्शन यूज करते हैं वो होता है यू केस, लेकिन यहाँ पर जब अगर आपको एक्सेल में ये काम करना हो तो आप यूज करते हैं अपर एंड लोअर। ये अपर एंड लोअर आपके मैक्सिमली जो यूज होते हैं ये इसी के केस के लिए यूज, स्पेशली जो यूज होंगे अगर आपको जो वैल्यू है वो आपको अपर में ही दिखानी है। कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ आपको आपको वैल्यू कैपिटल लेटर्स में ही दिखाना है। ठीक है। सिमिलरली आपका दूसरा केस होता है लोअर। सेम केस है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये आपका अपर था, यहाँ पे आपका ये लोअर है। लोअर के लिए क्या होगा कि कोई भी वैल्यू है उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। सेम है, लोअर मतलब एल केस बना देगा उसका। एल केस का मतलब हो जाता है आपका वीवी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कर सकते हो लोअर। अब आ जाता है ये। सेम को आप करेंगे तो ये आपके स्मॉल लेटर में आएगी सारी वैल्यूज। ठीक है जी। तो ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर, और तीसरा है आपका प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है कि जो आपकी वैल्यू है वो किसी भी कहीं से भी लिखा हुआ हो, लेकिन ये आपका क्या करेगा, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा, बाकी के स्मॉल। एंड सेम फॉर द अदर। मेरे पास एक यूज केस था जहां पर मेरे को ऑफर लेटर जनरेट करना था, लेकिन वी डोंट नो द वैल्यू कैन कम एनी फॉर्मेट, राइट। किसी भी तरह से लोग लिख सकते थे। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने यूज किया प्रॉपर। राइट, सो प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर केस बनाइए आप। तो एग्जाम्पल के लिए अभी ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ क्योंकि ये आपकी ऑलरेडी है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ANJALIRAO। ठीक है, तो इस तरह की ये वैल्यू लिखी है। इसने ऑटोमेटिक कर दिया है, लेकिन आई जस्ट वांट टू हैव माय जेसस। ये इस तरह का वैल्यू आपके पास आ गया। हो सकता है कोई भी टाइपो मिस्टेक हो सकती है, या फिर जल्दबाजी में किसी ने कॉपी पेस्ट कहीं से वेबसाइट से इस तरह से ही कॉपी किया पेस्ट किया। आपके पास डेटा यू डोंट नो किसी का, लेकिन यू वांट टू कीप इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट लाइक हियर, राइट। तो उसके लिए सिंपल आपका फॉर्मूला है, आप लगाइए प्रॉपर। ये होता है प्रॉपर फॉर्मूला, और यहाँ आप सेलेक्ट करिए, ये आपका वैल्यू एकदम प्रॉपर केस में लिख देगा। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर इस तरह की वैल्यूज हैं तो वहां पर ये आप यूज कर सकते हैं। काफी अच्छे फॉर्मूले हैं, स्मॉल हैं, लेकिन काफी यूज होते हैं आपके किसी भी तरह की कैलकुलेशन टेक्स्ट मैनिपुलेशन करने के लिए। और
मैक्सिमम केसेस में टेक्स्ट मैनिपुलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको प्रोग्रामिंग में या फिर आपको एक्सेल के फॉर्मूले लिखने में या फिर बड़े बड़े डैशबोर्ड बनाने में, राइट? तो वहां पर इस तरह के केसेस जरूर आते हैं। ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए स्पेशली इस तरह के फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके डेटा होगा वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा, हमेशा एक अच्छा लुक देगा, साथ में आप जो भी डैशबोर्ड बनाओगे उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कल जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था वो था आपका क्लीन एंड ट्रिम। वो फॉर्मूले भी आपके बहुत अच्छे हैं, आप कुछ पुरानी वाली वीडियोस में देखिएगा जरूर। उससे आपका क्या होता है कि इन वीडियोस उस जितना भी आपके टैक्स से रिलेटेड थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, उनको क्लीन करते हैं जिससे कि आपका डैशबोर्ड सही हो और इनकरेक्ट रिजल्ट ना मिले। ठीक है। मान के चलो आपने आपके पास कुछ डेटा है, इन्वेंट्री है, राइट? और आपको उस पर कुछ डैशबोर्ड क्रिएट करना है, और वो जस्ट बिकॉज वो डेटा क्लीन सही से नहीं हुआ है, इस वजह से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब क्लीन सही से नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, आपका डैशबोर्ड बिल्कुल रॉन्ग, गलत नंबर आपको दिखाएगा, और गलत नंबर आएंगे तो आप उसी तरह से अपने आगे के डिसीजन लोगे, और वो डिसीजन गलत हो गए तो देन इससे लॉस हो यू। ठीक है। तो उस लॉस से बचने के लिए जरूरी है इस तरह की चीजों को ध्यान रखें और अपने फॉर्मूले में सही से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 फॉर्मूले आज के, जो मैंने काफी क्विकली आपको बताए हैं। बट मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करके काफी प्रैक्टिस करिए बार बार, तो आपको याद रहेंगे। ठीक है। बस याद करना है, अपर लोअर प्रॉपर। आई थिंक नेमिंग कन्वेंशन भी बहुत ही आपका यूजर फ्रेंडली है, इजीली याद कर सकते हो आप इन्हें। ठीक है। तो अगर ये याद रहेंगे तो आप अपने दूसरे फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, साथ में अपने दोस्तों को भेजते रहिए। थैंक यू।